heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स ये हमने ऑब्जर्व भी किया है कि अगर जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जैसे हम फैन है या फिर ट्यूबलाइट है, बल्ब है, अगर उसको हम 1 घंटा जला के रख देते तो उसके बाद हम हाथ लगाते उसको बंद करके स्विच ऑफ करके हाथ लगाते तो वो हमें गर्म लगता है। दैट मीन्स जब भी किसी कंडक्टर से या किसी रेजिस्टर से जब करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि वो कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी विल फाइंड आउट कि चलो हीटिंग इफेक्ट हो गया, लेकिन अब हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हर कंडक्टर में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। So now we will find out amount of heat produced in a conductor. ठीक है, amount of heat produced in a conductor. ठीक है, तो एक कंडक्टर बना देते हैं हम। ये हमने एक कंडक्टर बना दिया, ठीक है ना। एक सिलेंड्रिकल शेप का हमने कंडक्टर बना दिया, इसके दो एंड्स हैं ए और बी। इसमें इसको हमने कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ करंट से, दैट इज बैटरी और सेल, कुछ भी ले सकते हैं, बैटरी या फिर सेल। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज V. So of course the current starts flowing from positive to negative terminal। अगर यहाँ पर मैंने कोई एक की बनाई है और उस की को मैंने क्लोज कर रखा है, so current starts flowing from positive terminal of battery to negative terminal of battery। Let the current flowing in the conductor is I। अब क्योंकि हमें पता है अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है करंट का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं बेसिकली, और तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है ये कैसे फ्लो करेंगे, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। इनका फ्लो करने का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कि इसमें कितना, ये जो दो इसके जो एंड्स हमने लिए हैं ए और बी, सो बी से ए तक एक इलेक्ट्रॉन को आया है कि ये बी इसका एंड था, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो यहीं से होंगे स्टार्ट, इनके दो एंड से। तो बी से एक इलेक्ट्रॉन ए तक आया, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। या फिर हमें अगर वर्क डन चाहिए कि कितना वर्क डन किया, दैट इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट passes फ्रॉम B टू A, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट passes फ्रॉम B टू A, कितने चार्जेस B से A की तरफ गए, ठीक है, क्यू वी। ना जैसे हमने कहा कि दैट इफ करंट आई फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर टाइम टी। अब मान लो कि बी से लेकर ए तक आने में इनको कितना टाइम लगा है, टी। या फिर ये बोले कि ए से लेके बी तक जो करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया हमने, टी टाइम के लिए हमने फ्लो करवाया। सो दो ये जो टोटल चार्ज है क्यू, कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, इतना चार्ज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो अगर हम यहाँ से लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अगर ये Q की वैल्यू इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर, सो W इज इक्वल टू V तो था ही, और Q की जगह आई टी, दैट इज आई टी इंटू V। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हो जाएगा वर्क डन, कि इतना वर्क डन हुआ
इलेक्ट्रॉन्स को बी से ए तक आने में कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी था। ठीक है, नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। 9th क्लास में हमने किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किया था ना कि दैट वर्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। वहां पर तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, लेकिन वो किसी में भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है वर्क डन। सो हियर ये जो वर्क डन है कि जब चार्जेस बी से लेकर ए तक फ्लो हो रहे थे तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हीटिंग इफेक्ट हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रही। तो दैट मीन्स ये जो वर्क डन हुआ ये किस में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में चेंज हो गया। So this work done has been converted into heat energy, that is W is equal to H, where H is heat energy. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, H is equal to VIT, और ये किस में होगा वैल्यू, जूल में, क्योंकि क्या है एनर्जी है ये। सो H is equal to VIT। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। एक तो H का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, नौ सेकंड अगर हम जैसे ये V है या फिर चलो I है, एक को किसी को चेंज कर देते हैं, जैसे I है, I अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I का फॉर्मूला होता है V बाय R। ठीक है ना, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर AB। इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर हम I की जगह V बाय R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो क्या आता है, H इज इक्वल टू V, I की जगह V बाय R इंटू टी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू V स्क्वायर R अपॉन टी। ये हीट का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, थर्ड है, अगर ये जो फॉर्मूला था इसमें हमने अभी I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अगर मैं V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, क्योंकि V हमारे पास क्या होता है IR। ठीक है ना, तो V की जगह पे तो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो V की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो अब H कितना हो जाएगा, V की जगह हो जाएगा IR I और T, दैट इज H इज इक्वल टू I, और I दो बार है, दैट इज I स्क्वायर R T। ठीक है, 6 हो गया। तो ये जो तीन इक्वेशंस है 4, 5 और 6, इससे हम हीट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर में। ठीक है ना, तो अब ये फॉर्मूले हमें कब यूज करने हैं, जैसे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और टाइम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर करंट और रेजिस्टेंस हमें गिवन है, सो हम इसको क्या कह सकते हैं, मतलब जब करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है लास्ट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है बेसिकली। इसमें से पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो पास हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको एक अलग नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया था, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली, बाकी के दो नहीं, ये और ये नहीं। ठीक है ना, ये जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसी को ही हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल किया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, उनकी हमने प्रॉपर्टीज की थी, कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज उनकी की थी। तो एक प्रॉपर्टी आई थी, बाकी सब तो समझ में आ गई थी, एक प्रॉपर्टी थी, जैसे हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो उसमें वो प्रॉपर्टी थी, द वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम अक्रॉस हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और ये पावर, चलो ठीक है अभी पावर आया नहीं है ना, जब पावर टॉपिक आएगा जब बताऊंगी वो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।